राम आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि मैंने चंद रुपयों के खातिर मैंने तुम्हारे भाई को भरे मंडप पे जाकर मार दिया और तुम्हारे भयाहू को उस दुराचारी के कहने पे मैंने उसके हवाले कर दिया और उस बकवास ने पहले उसकी आबरू लूटा, उसका खोल करके इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। ये लो राइफल, इस पे जितनी गोलियां हैं राम सब मेरे सीने में डाल दो ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। सरदार जी, अरे तुम तो मेरी जिंदगी छीन लिया है। अब मेरे दुनिया में कौन है? मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे भी गोली मार दो। मेरा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं क्या करूंगा ऐसे जिंदगी लेकर के? मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीना। नहीं राम, तुम्हें जीना होगा राम, तुम्हें अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा, क्योंकि जिस दुराचारी ने तुम्हारे साथ और हमारे साथ धोखा किया है, तुझे उस मौत का बदला चुकाना होगा। ये लो राम, हम तुम्हारा साथ देंगे और आज से तुम्हें हम अपने सरदार का गिरोह बना के रखेंगे। इस हरामजादे ने चंदा ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया। मैं कसम खाता हूं कि जब तक इस चंदन को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया राम, आज के बाद दूसरा नाम होगा डाको। ना जाने शेरा राम को लेकर किस बिल में छुप गया। चलता हूं, पहले अपनी बेटी रेखा से मिलता हूं, उसके बाद उसको पकड़ने की कोई तरकीब सोचता हूं। और कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढते हाय रे। पापा बैठे और पापा के चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। क्या बात होगी? पापा बोल भी नहीं रहे। पापा, अरे बताओ बात क्या पापा, और क्यों उदास बैठे हो?
निराश बैठे हो, और खता क्या हो गई मुझसे, और जो निराश बैठे हो। और खता क्या हो गई मुझसे, और जो निराश बैठे हो। पापा, आखिर क्या बात है? आपका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे। क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई जो अपनी बेटी से बताते नहीं हो? ना ही तो तुझसे कोई गलती हुई है, ना ही कोई भूल हुई है। नहीं पापा, आप मुझसे कुछ जरूर छिपा रहे हैं। कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस ऐसे कुछ बैठ के सोच रहा था। सोच रहे थे? हाँ। नहीं पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको तुम्हारी बेटी की कसम, आज तुम्हें बताना होगा कि क्या बात है जो इतना आप उदास है। ये उदासी का कारण क्या है? जब कभी मैं देखती थी तो ऐसे नहीं देखती थी। तूने कसम दिया है तो बताऊंगा बात क्या है। क्या है? बात यह है कि मेरे हलके में एक राम नाम का लड़का था। राम नाम का? हाँ। तो उसने अपनी भयाहू की इज्जत लूटी और उसका खून कर दिया। भयाहू का? हाँ। जब मैंने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या केस लगाऊं, कैसे करूं, क्या न करूं। तभी मैं सोचा कि कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? और उन्हीं से सलाह करूंगा कि सर मैं क्या करूं। जब वहां गया तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर खन्ना, इस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर अब मैं जब वहां से आया थाने, तो थाने में देखता हूं कि हमारे हवलदार और दीवान जी को डाकू शेरा बांधकर और राम को जेल से निकालने गया। क्या? हाँ। अब ऊपर से कमिश्नर साहब का बार बार फोन आ रहा है कि इंस्पेक्टर खन्ना क्या कर रहे हो तुम, उस मुलजिम को जल्दी लेकर आओ। अगर आज तुमने मुलजिम को नहीं पेश किया तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। क्या यही बात है? हाँ, तो बस यही सोच रहा था कि अगर 2 घंटे के अंदर मैं राम को वहां नहीं पेश किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यानी 2 घंटे पहले अगर उनको वहां नहीं ले जा पाओगे तो आपकी वर्दी उतर जाएगी। हाँ बेटी। बस इसीलिए आप इतना उदास हैं। हाँ। पापा, एक बात कहूं? बोल। अगर आप कहें तो राम को पकड़ कर मैं तुम्हारे पास ला दूं। तो लाएगी? हाँ। कैसे? आप अपनी पिस्टल मुझे दीजिए, राम जहाँ कहीं भी होगा उसको पकड़कर मैं तुम्हारे कदमे में लाकर डालूंगी। यानी कि हम अपनी पिस्टल तुम्हें दे दें तो तुम राम को पकड़ कर ला सकती हो? हाँ पापा। ले पकड़। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि एक सरकारी पिस्टल है, इसमें से किसी बेगुनाह का खून नहीं होना चाहिए और ना ही एक होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर भी तुम्हारे पापा की नौकरी नहीं बचेगी। पापा, क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। और आप चिंता न करें, राम जहाँ कहीं भी होगा उससे पकड़कर मैं तुम्हारे कदमों पे डालूंगा। हमारी बेटी हमारा पिस्टल लेकर गई। अब हम इसके पीछे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कर क्या रही है। अरे मोरे दसवा किए, अरे आजा दे 10 दिन कुर्बानी।
जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे लग गया है। मैं जब तक तेरी हस्ती मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे भाई को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कहाँ के बचेगा साले, मैं तेरे बाप बनकर रहो। जय मां काली की। अगर पी पी किया ना तो एक तरफ से छटाई करूंगा। अब तुम लोग भी सुन लो, 7 बजने वाला है और एक एक करके पूरा प्लाट खाली कर दो। और नहीं 7 बज गया ना तो एक तरफ से नसबंदी का आदेश दे दूंगा, एक भी बच के नहीं जा पाओगे, समझा? और पी के शंकर जी की बूटी, अरे अखियां खुल गई निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया आशा ला गया संसार जरासी, जरासी और संसार में जब तक अपना बदला और चुकाऊ नहीं तुझको जिंदा न छोड़ो। चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मुल्क के आदमी की डगर जाएगा। शर्म शेरा तुझे अब न आई जरा, जेल से इसको तूने तुझको न शेरा, अरे शेरा आई जरा, जेल से इसको तूने रहा। शेरा साले गद्दार, तूने से जेल से क्यों छुड़ाया? गद्दार मैं नहीं, गद्दार तो तू है दुराचारी, क्योंकि अपने दोस्त के संग गद्दारी किया है। मैं कहता हूँ राइफल मुझे मार मार राम, अपने भाई और भयाहू के मौत के बदला को चुका राम। हराम दादा ऐसे क्यों किया? बात मेरी जिंदगी को तो जो जहां पे बसो और रुक जाए अभी, जो जहां पर रुक जाए अभी, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, एक दिल पाओ आगे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना। राम तो क्या समझता था कि इंस्पेक्टर खन्ना की जेल से निकल गया तो तू बच जाएगा? और सरा तेरी इतनी बड़ी औकात
कि थाने में पहुंचकर हमारे दीवान जी को बांध दिया। बोल ऐसा तूने क्यों किया? इनको हथकड़ी लगाओ। इसी वक्त पापिया साले डाकू। साले ज्यादा बोला, इतना पेलूंगा, दिमाग सही कर दूंगा। बोल शेरा। ये तो मेरा परम कर्तव्य साहब। कैसा कर्तव्य? राम निर्दोष है साहब। निर्दोष है? सारा दोस्त इस दुराचारी चंदन का है, जिसने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया। इस हरामजादे ने कहा कि मोहन को भरे मंडप पे गोली मारकर उसकी दुल्हन को मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में तुम्हें 5 लाख मिलेगा। क्या? मैंने इसके कहने पे काम तो पूरा किया, लेकिन जब रुपया मांगने गया तो इस हरामजादे ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया साहब। दीवान जी, सारा दोस्त उस दुराचारी चंदन का है। साले डाकू, साले किसी के पैसा के वजह से किसी का तू घर बर्बाद करेगा, परिवार। पापा। अरे बेटी, अरे सच कह रहे, सच कह रहे? राम निर्दोष। तुझे कैसे मालूम? पापा चुप है। तुझे कैसे मालूम? पापा एक दिन की बात है। क्या बात है? जब मैं कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में ही हरामजादा चंदन मेरी राह को रोककर मेरी इज्जत लूटना चाहता था। क्या? मेरे अब्रू से खेलना चाह। अगर उस वक्त यही राम नहीं आते तो ये तुम्हारी बेटी इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। और इतनी बड़ी बात हो गई, तूने अपने पापा से नहीं बताया? पापा, हाँ, मैं आपसे डरती थी बताने के लिए। डरती थी? लेकिन आज मौके पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिसका आप साथ दे रहे हैं, अरे वो दोषी है। अरे राम तो निर्दोष है। चंदन, चंदन, इधर आ। देवनमा, क्या ये बता? ले जाओ इनको, अरेस्ट करो। ले जाऊंगा, चुपचाप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता पहले। बेलन चढ़ा देना। बेलन नहीं, मैं और कुछ चढ़ा दूंगा। और 1-2 लाख चाहिए तो बता देना मुझे। फैसला इंस्पेक्टर खन्ना करेगा कि किसको बेलन चढ़ाना है, किससे नहीं। कितना रुपया वाला होगा, अबे घूस देगा, हमको खरीदेगा। समझाइश देवान को। जो मैं पहले पूछ रहा हूँ उसको बता। क्या तूने मेरी बेटी जो कहा वो सही है? हमारी बेटी जो कह रही वो सच है? क्या कह रही है? तू नहीं सुना? हरामजादे, उस दिन को याद कर। कौन दिन? जिस दिन रास्ते मुझे छेड़ रहा था, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। छेड़ा? हाँ हरामजादे। किसे छेड़ा? मुझे। कहाँ? पापा ऐसे नहीं मानेगा। अरे कोई भी कह दे कि चंदन ने छेड़ा तो छेड़ा। चंदन, चलो मैं सबकी बात नहीं मानता, लेकिन अपनी बेटी की बात कभी ऐसा नहीं मान सकता कि मुझसे झूठ बोलेगी। चलो डॉक्टरी कराओ इसकी पहले। डॉक्टरी? हाँ। आज पहले मैं तेरी डॉक्टरी करूंगा, बाद में डॉक्टरी। हरामजादे चंदन, तूने मेरी बेटी पर हाथ लगाया है। मजबूर हूँ कानून से, नहीं कसम से पैदा करने वाले की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तेरे हाथ ना तोड़ देता तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर खन्ना। राम। और पापा, क्या बात है? राम को मैं बहुत चाहती हूँ। 1 मिनट, अब ये केस उल्टा हो गया। 76 लगाऊं कि 75?
पापा, क्या कहा तूने? राम मुझे बहुत चाहते, मैं नहीं चाहती हूँ। तो राम को चाहती है, राम तुम्हें चाहते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चल तू साइड में हो। राम, बोलिए साहब। क्या जो हमारी बेटी की बात सच है? हाँ साहब, तुम भी हमारी बेटी को चाहते हो? हम भी चाहते हैं साहब। लेकिन राम, उस दिन मैं मजबूर था क्योंकि कानून को साबूत और गवाह चाहिए था। उस दिन तुम्हारे खिलाफ साबूत भी था और गवाह भी था, लेकिन मैंने जो किया कानून के दायरे में किया। आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि दोषी कौन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि शरामजादे से अपने भाई भैयाओं के मौत का बदला तुझे लेना है। और बेटी ये बता, तो राम के साथ खुश रहेगी? हाँ चल, जिसमें तेरी खुशी उसमें तेरे पापा की खुशी। राम अपना हाथ लाओ। यानी मामला एक तरफा फंस गया। राम उठा हंटर, अरे शरामजादे की जिंदगी नाश कर दे। अगर ये मर भी जाएगा ना, तो इंस्पेक्टर खन्ना का वादा है कि साले की इनकाउंटर लिखकर फाइल बंद कर दूंगा, केस को रफा दफा कर दूंगा। मार। और हमारे दीवान जी यहीं रहेंगे। दीवान जी तुम यहीं रहना, ठीक है ना? अगर जरा सी बदतमीजी करे तो तुम सुधार देना। मैं चल रहा हूँ। जी सर, मैं तो वो चीज हूँ कि लत्ता को सांप बना डालूं। क्यों बे साले, रुपया वाला कानून को खरीदेगा? साले कानून को खरीदेगा हम लोगों को। राम, बोलिए साहब। ये वर्दी जो है सरकारी वर्दी है। साले ऐसे ऐसे कैदियों को सुधार दिए, तू कैसा आदमी है? मैं मजबूर हूँ इस वर्दी से, इसलिए मेरे सामने तुम इसको मार नहीं सकते हो। सही बात है साहब। इस वर्दी की इज्जत करता हूँ, ये वर्दी मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहाँ से कुछ दूरी में रहूंगा, आप इसको सजा दीजिए। ये मर जाएगा तो सर मेरे बोले ही इनकाउंटर लिखूंगा। तुम हटाओ। क्या बोला तूने? ई बुढ़वा कमर पर संजय से मूड खराब करे। क्यों रे हरामजादे? चंदन इधर आ। हरामजादे, लड़कियों के साथ खेलने में तुझे बहुत मजा आता है ना? क्या उनके पास तो खेलना है का? खेलेगा नहीं आज मैं मेरे साथ? ये सब कंठी उंठी पहन ली। 7 बजने के पहले से भगत हो गया। अच्छा, और तेरी दे सुरा पर जले तल हमारा। खेलेगा मेरे साथ? चंदन, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। कोई नहीं बचाएगा। एक सारे का इतना मारो, यही गंगा मसेरा के आज चले कहा। आराम जादे साले कुश्ते। अरे यार धीरे धीरे तुम्हें बचा ले चाइनर वाले।
सोनू, हेलो मास्टर। आ गए श्रीमान हमारे सोनू भैया जहानपुर से। 21 रुपया दे दे, कहते का धोती पहना के मारो। अरे ये मंजिल आखिरी है, ये कब्र तेरा ठिकाना है, ये दुनिया छोड़ जाना है, ये रिश्ते तोड़ जाना है। तू लाख इबादत कर ले, तू लाख करे रखवाली, तू लाख इबादत कर ले, तू लाख करे रखवाली, एक दिन पलची उड़ जाए लगेगा तू लाख इबादत कर ले, तू लाख कर रखवाली, एक दिन पलची उड़ जाए लगेगा आ गए महादेव भैया यही नरौली वाले। उनकी ओर से ये 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 10 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। कहते का जम के मारो सारे का। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। तू लाख इबादत कर ले, तू लाख कर रखवाली, एक दिन पलची देसी तलवार से तूने मेरी बाहू को चाल से मारा ताला। गौर से देख चंदन, बाल तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। राम, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ये जितनी प्रॉपर्टी है तू सब ले ले, लेकिन मेरी जान को बख्श दे राम। दौलत की बात करता है? दौलत? मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर दे सकता है तो लाते मेरा भाई मुझे वापस दे दे। मेरी बिना होता जाए हराम ज्यादा कुत्ता तो लीजिए दोस्तों, यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ और यही रहा तमाशा का शीर्षक। आप लोगों ने रात भर देखा कैसे कैसे होता है। और दोस्तों, तमाशे का नाम था भाई बहाव के मौत का बदला, इंस्पेक्टर की बेटी और फटाकू राम से। अरे जीत जाएंगे हम तुम मगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तुम्हें अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आ गए श्रीमान हमारे श्रीपाल भैया।